मिट गई मेरी सब तन्हाई, जी तेरे कोले आ लगे आवे हानिया, वे दिल जानिया तू नेड़े नेड़े रह ना दूर किते जा, भूल गए ये सारी दुनिया। आप हो मुजफ्फरनगर के हैं, वहाँ पे पंजाबी तो नहीं चलती है। ये गाना रहा बिल्कुल पंजाबी में। ये इतनी शानदार पंजाबी कैसे हुई है आपकी? ये कोई बहुत कैट एक्सेंट नहीं है। हाँ। ये जो ये एक्सेंट है, ये मतलब कोई वैसा एक्सेंट नहीं है कि बिल्कुल ठेठ नहीं है। हाँ, ठेठ नहीं है। सो मतलब इस तरह का गाना गाने के लिए उतना ही पंजाबी होना पड़ेगा जितना मैं हूँ। 4 साल। ब्राउन रंग किसने बनाया है? भाई ये सवाल ने तो भाई सबको हिला दिया, सभी लोग आपस में। मेरे लिए सारे गाने हनी सिंह के ही हैं भाई आज भी। यहाँ पे लड़ाई चल रही है कि ब्राउन रंग मैंने गाया, उन्होंने कह रहे ब्राउन रंग मैंने गाया, और फिर वॉल्यूम 1 किसने गाया? भाई तो फिर दोनों भाई हैं। वो कोई नहीं मान रहा है। वो कोई नहीं मान रहा। वो कह रहे भाई ये तो है ही नहीं हमारा, हम वो तो पता नहीं किसने बनाया है। कोई रैंडम आदमी एक आया था रात को बैठ के से उस समय पे आई आ गया था। मिले कैसे आपको एवी पाजी? जिम में यार। कोई भी बड़े से बड़ा सिंगर नेम इट, वो ऑटो ट्यून के बिना नहीं है, बिकॉज वो कलर है। ऐसा नहीं है कि वो उसके बिना गा नहीं सकते। बस अच्छे सिंगर्स और नॉर्मल सिंगर्स में ये फ़र्क है कि अच्छे सिंगर्स विदाउट ऑटो ट्यून भी गाएंगे तो वैसा ही साउंड करेगा। वैसे तेरे गम में मैंने पीना सीख लिया, हमें पागल पागल कहते हैं हम जहाँ भी जाते हैं। म्यूजिक में इनकी पकड़ है बिल्कुल पैनी। बॉयज पॉडकास्ट पे आज हमारे साथ आ गए हैं डैनी। अरे बहुत स्वागत है आपका जी स्विच पे और बॉयज पॉडकास्ट पे डैनी भाई। और कैसा लग रहा है दिल्ली की साफ सुथरी हवा में आकर? बहुत मेरी छाती को बहुत अंदरूनी शांति मिल रही है भाई। हैंग हो गया हूँ मैं। हैंग हो गया ना सिस्टम पूरा। ये दिल्ली की बात ही कुछ अलग है, वाइब है ये दिल्ली की ना, कि जो आता है सिस्टम हैंग कर देती है दिल्ली उसका। बिल्कुल भाई, ये तो है। लेकिन अगर डैनी भाई को अगर आप शक्ल से अभी फिलहाल ना पहचान पा रहे हो तो ये वही हैं जो जिनके गानों पे 300 मिलियन से ज्यादा व्यू आ रखे हैं, वे हानिया जिन्होंने गाया हुआ है। तो डैनी भाई ये क्या स्टोरी रही है वे हानिया और रवि दुबे, सरगुन मेहता, कैसे, क्या वो गाने की स्टोरी है, कैसे वो बना, किस तरीके से उस पे थॉट था पीछे का, कुछ बताओ। स्टोरी तो कुछ मतलब देखा जाए तो खास भी नहीं और बहुत खास भी है, दोनों ही तरीके से देखा जाए तो। मतलब गाना अगर बनाने की स्टोरी बताओ तो बहुत मतलब क्विक चीज़ें हुई हैं गाना बनने में। मतलब ऐसा क्रिएटिवली बहुत बैठ का समय नहीं बिताया गया उस पर। बस वो दिल से निकली हुई चीज़ दिलों तक पहुँच गई, ऐसा मैं कह सकता हूँ। बट ये वो गाना मिला कैसे, एक छोटी सी स्टोरी है उसके पीछे। लाइक सरगुन और रवि सर दोनों एक प्रोड्यूस कर रहे थे डेली सोप, उसका नाम था जुनूनियत। जी जी जी। तो उस समय पर एक गाना उनको चाहिए था, तो वो किसी और सिंगर ने गाना था बेसिकली। ओके। सो वो डमी बनाई, तो वो डमी बना के मैंने गा के भेज दिया था उनको ना। बेसिकली आई वी सर इज लाइक प्रोड्यूसिंग दैट सॉन्ग। अच्छा। सो बेसिकली आई जस्ट संग इट बिकॉज लाइक फॉर द रेफरेंस। हाँ। सो दे लाइक इट, उन्होंने वही रिलीज़ कर दिया। उस गाने का नाम था मेरे बिना, एंड दैट बिकेम अ वायरल ऑन यूट्यूब एंड ऑल ना। तो उस समय पे वो काफ़ी मतलब उसको प्यार मिला था गाने को। बट वो भी आज तक भी रिलीज़ नहीं है वो गाना। अच्छा। हाँ, वो गाना भी कहीं नहीं है अभी, वो बेहानी से ज़्यादा उसको एकदम से वो मिली थी, लोग सर्च कर रहे थे, बट उसको रिलीज़ ही नहीं किया गया आज तक भी। सो वो सिर्फ वो डेली सोप का रह गया। बट ऑब्वियसली आगे शायद फ्यूचर में वो रिलीज़ होगा। उसके बाद बस ऐसा हुआ कि जब वे हानिया की बात थी तो ये उडारियाँ करके डेली सोप था जिसमें चाहिए था ये गाना ना। अच्छा। तो सरगुन मैम कॉल्ड एवी कि भाई जिसने वो गाना गाया था उसी को बोल दो ये वाला गाना भी गा दे। सो मैं उस समय शोज़ करता था एवी भाई के साथ। सो एमसी एज ए एमसी में शोज़ कर रहा था उस समय पर। अच्छा, तब आप गा नहीं रहे थे? नहीं, मतलब गाता था बेसिकली। वो था जहाँ रोटी कपड़ा मकान मिला वहाँ काम कर लिया। तो ऐसा सिंगर चीज़ें शुरू कर रहा था मैं, बट उससे पहले बहुत सारी चीज़ें करी है मैंने। मतलब ऐसा नहीं होता ना यार, तुम लाइक गाना गाते हो तो तुम सीधा जाओगे और माइक के आगे गाना गाओगे और वो एकदम से हो जाएगा। तो उसके पीछे बैक बहुत सारी चीज़ होती है। एज ए साउंड इंजीनियर मैंने काम किया, एज ए प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर मैंने काम किया काफ़ी। वाह वाह। सो उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी मिली और अभी भी मैं काफ़ी चीज़ें करता ही हूँ। सो यस, तो मतलब हर जगह की नॉलेज है आपको, प्रोडक्शन से लेके साउंड इंजीनियरिंग से लेके एमसी। आपने बोला आप एमसी हो। और वो जो गाना आप कह रहे हो कि अभी तक वो रिलीज हुआ नहीं, उसकी 2 लाइनें आप ही सुना दो ना, क्या पता यहीं जी स्विच पे रिलीज हो जाए वो। हाँ, वो गाना ऐसा कुछ था। मेरे बिना मर जान वालिया किदे नाल जी रहा है,
सानू भी तू दस दे जरा केड़ा जहर पी रहा है, जैसे तेरे बिन तूने जीना सीख लिया, वैसे तेरे गम में मैंने पीना सीख लिया। हमें पागल पागल कहते हैं हम जहाँ भी जाते हैं, अरे नाम तुम्हारा सुन के ही रोने लग जाते हैं, रोंदे रोंदे हंस पैनियां, हाँ ए हो मैनू की रहा है, मेरे बिना मर जान वालिया किदे नाल जी रहा है। वाह यार वाह, मज़ा आ गया यार, क्या बात है। लेकिन ये तो आपने बिल्कुल गा दिया और इसमें आपने क्या दिया, पीने लग गए। ये पंजाबी गानों का क्या ऑब्सेशन है, मेरे को तो एक बात बताओ कि ये लड़की छोड़ ही रही है, ड्रिंक्स चल ही रही हैं, चल ही रही है, और साथ में ये जो गुची, एलवी, प्राडा, ये क्या ऑब्सेशन है पंजाबी गानों में, ये मुझे थोड़ा बताओ। भाई मेरे गाने उस तरह के नहीं है, बट हाँ लेकिन अगर है तो यार अभी जिस तरह का लाइफस्टाइल है, सो उस तरह की चीज़ें लोग दिखाते हैं। आई गेस मैं आई एम नॉट फ्रॉम पंजाब, बेसिकली मैं यूपी से हूँ, खुद मुजफ्फरनगर से हूँ। हाँ, सो जब मैं पंजाब, मुजफ्फरनगर से। हाँ तो जब मैं ये पंजाब, हरिद्वार जाते वक्त आते हैं जो वो, हाँ मतलब अगर दिल्ली से मतलब जाए, दिल्ली से हरिद्वार अगर आप हाँ, जा रहे हो तो देहरादून जो जाओ। मुजफ्फरनगर आते हैं। यस यस, वही वही ठीक वही। ठीक ठीक। सो अगर गानों के बारे में बात करें तो शायद इंसान वही लिखता है जो वो महसूस करता है, उसकी महसूसियत वही है। हाँ सो पंजाब में कल्चर है, लोग अफोर्ड करते हैं यार। अभी अकाउंट में 2 लाख रुपए हुए तो क्या हुआ, 20 लाख का कर्जा करके एलबी पहन लेंगे तो पहन लेंगे। अब देखो ये भी दम हर किसी में नहीं होता यार, बिल्कुल, सो वो बिल्कुल, सबका है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं, तो वहाँ पे पैसा भी है भाई। अभी हमारे इधर उतना पैसा खर्चा करने का रिवाज ही नहीं है। हाँ सो जमीन जर में जाता है सब कुछ ना। तो जमीन बना लो, यहाँ पे सब एंजॉय करो, तो वो है। अभी हाँ, हमारे इधर बोलते हैं कि भाई चादर उतनी, वो पैर पसारने वाली जो कहावत है ना, उतने पैर पसारो जितनी चादर जितनी होकर है भाई। चादर हो, हाँ। तो यहाँ पे अलग सीन है भाई, यहाँ पे कहते हैं पैर पसार लो चादर अपने आप आ जाएगी। हाँ, सो जब तक पैर नहीं पसारोगे तब तक चादर चादर नहीं बड़ी आएगी। कैसे होगी, तो वो भी सही है यार। अभी यहाँ पे देखा मैंने, काफी लोगों ने किया वो, और जिसकी वजह से चीजें हुई, लोग कहते हैं किस्तें डाल लो सर पे, हाँ ईएमआई डाल लो, तभी चलेगी। टेंशन डाल लो तो अपने आप निकलेंगी। हाँ, और ये होता दिल्ली में है। भी सेम रिवाज है ये। हो गया। मतलब हाँ, हमारी 1 तारीख को सैलरी 6 बजे आती है, वो 8 बजे खत्म हो जाती है सारी किश्तों में। लेकिन मुजफ्फरनगर से आप हो, बट मुजफ्फरनगर इज नॉट अ वेरी पंजाबी एरिया ना, नहीं मतलब वो तो बिल्कुल ठेठ है भाई, बिल्कुल ठेठ, बिल्कुल है ना। देसी। और वहाँ से आप ये मतलब पंजाब इंडस्ट्री में कैसे लैंड किए, ये क्या सफर था आपका? यार अब वही बोला ना मैंने, जहाँ पे जो मिला ब्रेड एंड बटर के लिए, लाइक इफ यू वांट टू डू समथिंग, इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। बट उसके बीच में ये भी समझना ज़रूरी है कि ब्रेड बटर बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में ना। सो अगर बाई चांस सिंगर नहीं बने तो क्या। जी तो ये ख्याल जो घर वालों को सताता है, उनकी उनकी जो इनसिक्योरिटीज़ थी उसको तोड़ने के लिए मैंने ट्राई किया कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करता रहूँ कि उनके ऊपर वो बर्डन ना आए कभी भी, उनको ये फील ना हो कि ठीक है अभी भी ये काम कर रहा है बट किसी भी तरीके से डिपेंडेंट है। सो वो इंडिपेंडेंट बनने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ों से निकलना पड़ा। जो मुझे काम मिला वो मैंने कर लिया, मैंने मना नहीं किया बस किसी चीज़ को। आता भी नहीं था तो बोल देता हो जाएगा, फिर सीख के कर लेता था। तो इस तरीके से चीज़ें होती रही। तो मुजफ्फरनगर से यार मेरा एक फ्रेंड है सुयश, जिसके साथ मैं आज भी हूँ। हम लोग ऐसा डुओ काम करते हैं एज म्यूजिक डायरेक्टर्स। सो हम लोग वहाँ हमने साथ में सोचा था देहरादून में हमारा एक छोटा सा बैंड हमने बना लेते, 3 पीस बैंड जो क्लब्स वगैरह में परफॉर्म करते हैं हम लोग। अच्छा। उस समय पे ये चीज़ कर रहे थे। सो हमने ट्राई किया कि कैसे करेंगे, क्या होगा। सो हमने कहा कि चलो अभी वही डूबते को तिनके का सहारा, तिनका उसको बोलो या डूबता हो मुझे, किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो। हम दोनों साथ में चल पड़े बस। और फिर हम लोग चेन्नई गए, रहमान साहब के इंस्टीट्यूट में, KMMC में मैं गया। तो बट अनफॉर्चुनेटली 3-4 महीने बाद वहाँ पे कोरोना ये सब चीज़ें हो गई। सो आई हैव टू लाइक छोड़ना लैंड बैक हेयर। सो उस तरीके से मैं फिर वापस आया इधर। फिर मतलब जब मैं चेन्नई था तो मुझे मेरा फ्रेंड मिला योगराज। सो वहाँ पे उसने बोला चंडीगढ़ आ जाओ, वहाँ पे भी काफ़ी काम है। अच्छा। सो फॉर मी इट्स लाइक कि अगर मुंबई जाऊँगा काफ़ी खर्चा है, चीज़ें कैसे होंगी, भीड़ बहुत है, चलो लेट्स ट्राई पंजाब की, कम से कम कुछ देखते हैं। ऑब्वियसली लैंग्वेज नहीं था तो, बट वहाँ पे भी 3 बॉर्डर लगते हैं, हरियाणा भी है, हिमाचल भी है हिमाचल और पंजाबी। तो हमने सोचा कि शायद काम हमें आएगा। सो वही हुआ, पंजाब से हमें थोड़ा छोटा मोटा काम आया, टेक्निकल काम, मतलब जैसे ऐसा मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर हमने काम करना शुरू करा वहाँ पे। फिर उसके बाद कुछ 1-2 जगह पर असिस्ट, एवी सर को असिस्ट किया हमने काफ़ी समय। फिर उसके बाद काम करना शुरू किया। मतलब असिस्ट भी नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हम लोग एक तरीके से
मतलब भाइयों की तरह ही रहते थे. भाई सो मिले कैसे आपको एवी पाजी? जिम में यार. ये सो बढ़िया है जो भाई। मेरे साथ का फ्रेंड है योगराज, उसने हाँ। कभी 1.5 साल पहले उनसे कोई गाना कराया होगा प्रोड्यूस. उस समय पर एवी सरा इज नॉट सो कॉल्ड एवी सरा एट दैट मोमेंट. सो अच्छा। वो भी एवी नॉर्मल बंदा था उस समय पे काम तो. बट वो मतलब भाइयों का भाई है, तो उस समय पर उन्होंने उसके लिए प्रोड्यूस किया था कोई गाना. सो एट दैट मोमेंट 1 से 1.5 साल बाद फिर हम जिम में मिले, तो उन्होंने उसे पहचान लिया, तो आपस में इनकी बात हुई कि फ्लैट पे आ जाओ. बस उसके बाद हम लोग जब उनके फ्लैट पे गए तो बस वो दोस्ती प्यार में Jamming. बदल गया, वो फिर भाईचारे में आ गया. फिर हमने साथ में बहुत सारा काम भी करना शुरू कर दिया फिर एक दूसरे के लिए. बस फिर वो सिर्फ वो रिलेशन सिर्फ वक्त तक नहीं रह गया, प्रोफेशनल नहीं, फिर हम दोस्त बने. फिर आगे बहुत सारी चीज़ें होती गई. उन्हीं के बदौलत मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ, मतलब अगर देखा जाए तो. बढ़िया. जैसे कौन कौन को जानते हैं उनके मतलब बदौलत? जितने भी लोग हैं जिस भी इंडस्ट्री के अंदर. हाँ. लेकिन मैंने ये देखा है कि मतलब मुंबई की अगर आप बात करो तो मुंबई में कंपैरेटिवली, जैसे आपने कहा ना कि ये भाईचारा लग जाता है और कि हाँ चल यार तू मेरा भैया, तेरे साथ मैं काम करूंगा. ये चीज़ मुंबई में कम मैंने सुनी है कि मतलब मुंबई में लोग बहुत प्रोफेशनल है कि अच्छा अगर मेरे को इस काम के लिए ये बंदा चाहिए तो ये इतने ज़्यादा है. देखो हर जगह यही होता है भाई, कोई भी अपने सर्कल में किसी को भी नहीं बिठाएगा अनटिल अनलेस उससे कुछ वाइब्स आएंगी या फिर फायदा. किसी भी तरीके से उस बंदे का उसको कहीं भी फायदा नहीं हो. मतलब यूजलेस बंदे को कोई नहीं चाहता अपनी लाइफ में. सिंपल सी बात है. अगर कुछ किसी में कुछ है, चाहे वो मतलब कभी कभी ऐसा होता है शायद कि कोई फ्रेंड होता है हमारा, हमारे घर आता है, वो कुछ नहीं कर रहा होता, वही सबसे बेस्ट है. कि जिसकी प्रेजेंस ही फील नहीं हो रही तो तुम कहोगे यार ये आता रहे, कोई स्ट्रेस नहीं है. बट जिसकी प्रेजेंस भी फील हो रही है ना, तो एक टाइम के बाद वो इंटरवेट करता है तुम्हारी पर्सनल स्पेस में, तो वो तुमको परेशान करने लगता है. सो ये होता है. सो वो मिलना, कोई भी हमको एक बार कहीं बैठा सकता है यार. हाँ. बार बार अगर हम बैठ रहे हैं या फिर बार बार हम मिल रहे हैं तो फिर तुम में कुछ बात है. ये बात तो है. हाँ कि हाँ ये तो है यार बाजी की, मतलब कि जब तक फायदा नहीं मिल रहा किसी को सामने से तब तक तो वो नहीं हो पाएगा. लेकिन आपसे मैं ये बात पूछना चाहूँगा कि जिस हिसाब से रैप मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री में मतलब रैप बहुत वो हो गया है कि मतलब बहुत कल्चर बन गया है अब एक तरीके से, कि जितना शायद पहले ना, अगर पहले आप पंजाब इंडस्ट्री में इतना काम करते हो तो पंजाब के अंदर पहले होते थे प्रॉपर गाने, ढोल नगाड़े वाले, प्रॉपर म्यूजिक वाले. अब शिफ्ट हो गया है एक तरीके से, जो करण औजला, हनी सिंह और सबके चलते वो रैप में शिफ्ट हो गया. क्या आपको पसंद है ये रैप वाला शिफ्ट, या फिर आपको लग रहा है कि जस्ट ये गो विद द फ्लो ही जाने देना नहीं, अच्छा है यार, क्यों नहीं है. मतलब अभी अगर तुम 2 Pac की टी-शर्ट्स पहन सकते हो, स्नूप डॉग को सलामी दे सकते हो, तो हमारे इंडियन रैपर्स में क्या प्रॉब्लम है. मतलब बहुत शानदार है हमारे इंडियन रैपर्स. तो बस ये वही चीज़ है. तो मतलब इंस्पायर होने की बात है तो हम लोग इनसे भी हो सकते हैं, ये भी स्ट्रीट से ही राजा बने हैं. हाँ. लेकिन मैंने काफ़ी ऐसे सिंगर्स देखे हैं जो कि इनको आर्टिस्ट इतना बढ़िया नहीं मानते, कि मतलब वो कहते हैं कि यार ये इनको गाना नहीं आता, ऑल्दो उनकी स्किल अलग है. आर्टिस्ट और सिंगर में बहुत बड़ा फर्क है भाई. हाँ, अभी सिंगर कैन बी आर्टिस्ट, लेकिन हर आर्टिस्ट सिंगर नहीं हो सकता. सो डिपेंड करता है. अगर कोई सिंगर एक रैपर से अपनी सिंगिंग एबिलिटी को कंपेयर करेगा, सो आई थिंक दैट्स नॉट फेयर. वो तो वैसा ही हो गया कि मतलब मैं बैट्समैन बहुत अच्छा हूँ बट मुझे कोई दूसरा बंदा बोले तो बॉलिंग अच्छी नहीं करता. इट कैन बी अ प्लस पॉइंट कि अगर कोई ऑलराउंडर है, बट एक पर्टिकुलर चीज़ तुम्हें चूज़ करनी पड़ती है. सही बात है. सो रैपर्स के अंदर ये सबसे बड़ी कला होती है कि बहुत सारे शब्द लिखते हैं. वो लेखक बहुत अच्छे होते हैं, पोइट्री उनके अंदर है. तो मतलब वो एक अलग उनके अंदर सुपर पावर है. स्किल है ये. हाँ, मतलब गाना बनाना सुपर पावर ही है मेरे हिसाब से. सही बात है. मुझे क्योंकि गाना फिर भी अगर आप भी एक बेसिक सुर में गाते हैं तो आज की तारीख ऐसी है कि मैं शायद आपसे कोई गाना गवा सकता हूँ भाई. लाइक बिकॉज मतलब इट्स नॉट, मैं ये नहीं बोलूँगा सीधा ऑटो ट्यून ही है वो. मेलोडाइन एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है. ऑटो ट्यून तो फ्लेवर है, आजकल हर कोई मतलब यूज़ कर रहा है. विदाउट उसके तुम्हारे कान को फील ही नहीं होगा, वो सूदिंग नहीं लगेगा वो आवाज़. बिकॉज जितनी भी साउंड्स हैं, जितना भी प्रोडक्शन चल रहा है इलेक्ट्रॉनिकली या फिर कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी पहले लाइव सब कुछ होता था तो इंस्ट्रूमेंट्स डी ट्यून भी होते थे, री ट्यून भी होते थे. तो वोकल भी अपने कान ट्रेन होते थे, कान उधर की तरफ जाएगा तो ऊपर नीचे हल्का फुल्का कुछ तो करेगा. बट अभी 440 पे है सब कुछ. अभी बेस है, कीज है, कुछ भी है, मैं सैम्पल्स यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट है. सो वोकल अगर हल्का भी ऊपर नीचे होगा तो कानों को, क्या चीज़ होती है मतलब बेसिकली एग्जैक्ट ट्यूनिंग, मतलब जिसको मैं बोलूँ स्टैंडर्ड. फॉर एग्जांपल एक गिटार की एक स्टैंडर्ड ट्यूनिंग है. स्टैंडर्ड ट्यून है. हाँ. स्टैंडर्ड ट्यून है वो, तो सा तो सा ही है, वो हल्का सा भी कोमल नहीं हो सकता, मतलब नीचे नहीं उतरेगा. तो अगर सुर उतर गया तो मैं गले को एडजस्ट कर सकता हूँ गिटार के हिसाब से ना, थोड़ा बहुत. वो शायद कानों को पता भी नहीं लगा, ह्यूमन उसको देखेंगे भी नहीं, मतलब मशीन को पता है. हाँ. अब अगर तुम पियानो प्ले कर रहे हो उसको ट्यून करना पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक पियानो प्ले कर रहे हो तो कुछ भी ट्यून नहीं करना. वो तो वही धुन निकालेगा. वो सेम एग्जैक्ट नोट मारेगा.
हाँ सो वहाँ पे वोकल को चिपकाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो वो ऑटो ट्यून ने हेल्प आउट किया। अभी तो वो कलर है, कोई भी बड़े से बड़ा सिंगर नेम इट, वो ऑटो ट्यून के बिना नहीं है, बिकॉज वो कलर है। ऐसा नहीं है कि वो उसके बिना गा नहीं सकते। बस अच्छे सिंगर्स और नॉर्मल सिंगर्स में ये फ़र्क है कि अच्छे सिंगर्स विदाउट ऑटो ट्यून भी गाएंगे तो वैसा ही साउंड करेगा। मतलब थोड़ा कम कम फर्क आपको पता लगेगा, बहुत कम, शायद बहुत नॉर्मली minor। अब लाइव जब सुनोगे तो बता भी नहीं सकते कि ऑटो ट्यून में उसमें क्या फ़र्क है। हाँ मतलब मुझे लगता है ये लाइव ही ज़्यादा, आपने जैसे कहा कि आप लाइव शोज भी काफ़ी करते हो और रिकॉर्डिंग्स भी करते हो, आपकी प्रेफरेंस क्या है कि लाइव शोज में ज़्यादा मज़ा आता है या आप ये म्यूज़िक, अगर एक अच्छा आपकी क्या प्रेफरेंस है, एक अच्छा म्यूज़िक आज मैंने रात को बैठ के एक गाना प्रोड्यूस कर दिया, या फिर आज रात को बैठ के मैंने एक लाइव शो में गाया जिसमें हज़ारों बंदे चिल्ला रहे हैं, भाई खुश हो रहे दोनों का एक अलग मज़ा है, मतलब ये तो मतलब दोनों का अलग मज़ा है। मतलब एक गाना बनाने के बाद भी एक तुम्हें बहुत अच्छी नींद आती है कि तुमने कुछ अकम्प्लिश किया है, सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है, और एक अच्छा लाइव शो प्ले करने के बाद भी तुम्हें वही सेम चीज़ फील होती है। हैं। हाँ लेकिन प्रेफरेंस नहीं है ये नहीं, प्रेफरेंस तो कि ऑब्वियसली मेरे दोनों बच्चों में से बेटर कौन सा है। मतलब हमेशा लाइव शोज ही एक आर्टिस्ट को पता होता है, क्योंकि उसमें एक रेज होता है, उसमें यंगस्टर्स होते हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारा गाना गा रहे हैं, तुम सिर्फ एक लाइन बोलो सब लोग गा रहे हैं, रिस्पॉन्स है, तुम एक आवाज़ निकालोगे वहाँ से 100 आवाज़ें तुम्हारा इंतजार कर रही है उसमें मिलने के लिए। सो ऑब्वियसली लाइव शोज आर वे, मतलब सबसे ज़्यादा वही पसंद होंगे यार कभी भी। और ज़्यादा होता है उनमें। हाँ उसमें अलग होता है, लाइक पीपल आर आफ्टर यू, एंड देन एक स्टूडियो में तुम एक अपने कोजी स्पेस में हो जहाँ पे तुम बस बना रहे हो, वो सपना है बस तुम्हारा जिसको तुम्हें चेज करना है। इट्स लाइक मतलब गाना बनने से पहले सपना होता है, बनने के बाद वो सपना पूरा होता है। पूरा भी कैसा हुआ जो देखा था वो है कि नहीं पता। सो इट्स लाइक दैट। तो वो गाना बनेगा, वो जब लोगों तक पहुंचेगा उसके बाद वो रिस्पॉन्स आएगा, तब पता लगेगा। शो में तो आज ही पता, भी गाया उतरा पता लग गया, सामने दिख रहा है वो होता हुआ ना। हाँ सो कभी ऐसा हुआ है कि शो में आप गए हो और जैसे स्टैंड अप कॉमिक्स के साथ बहुत होता है कि जोक लैंड नहीं किया, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप स्टेज पे गए हो और ऑडियंस बिल्कुल ऐसे ठंडी पड़ी हो या हाँ फिर हाँ बिल्कुल, हाँ, हाँ हुआ क्यों नहीं हुआ। बिल्कुल मॉरल डाउन हो जाता एक है बार तो हुआ था उसमें? मतलब ज़्यादातर तो नहीं हुआ, लेकिन एक दो हाँ बार हुआ है मेरे साथ। मॉरल क्या यार, अभी कि मतलब मन ही ना करे कि गाने यार इनके लिए क्या ही गाऊं अब मैं। नहीं ऐसा तो नहीं होता, फिर मैं अपने जोन में चला जाता हूँ। मतलब जैसे अभी अच्छा। मैं गया हूँ ऑन स्टेज, तो मैं एक दो बार ट्राई करूँगा कि मैं इंटरेक्ट करूँ, चीज़ें करूँ, बट अगर ज़्यादा लोगों को सुनने का मतलब मैं ऐसे समझता हूँ कि शायद उनका डांस करने का मन नहीं है या फिर वो सुनना चाहते हैं, तो उस माहौल के हिसाब से हम गाते हैं कि ठीक है, अगर इनका सुनने का मन है तो मैं भी सुनाता हूँ। और अगर कोई मतलब सिर्फ उधर इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है किसी का भी, सो लाइक व्हाई नॉट टू सिंग फॉर योरसेल्फ। अच्छा फिर बस आंखें बड़ा बंद करी स्टेज और बना है, इतने सारे मतलब पीछे म्यूजिशियंस हैं, मेन आर्टिस्ट हो तुम, माइक मिला है, उसको गाओ, बस एंजॉय करो उस समय को जो तुम्हें मिला है। ऊपर वाले ने तुम्हें तुम्हारे नसीब में तुम्हारे 2 से 1.5 घंटा 2 घंटा डाला है कि इसमें तुम गा सको आराम से, और नोबडी इज जजिंग यू। तो वो फिर वो अपना ही जैमिंग सेशन बन जाता है हाँ वो। वैसा ही फिर उसी हिसाब से। ये बढ़िया है। बट ऐसा बहुत कम होता है मतलब ना, क्योंकि जब एक आर्टिस्ट को कोई भी पैसे दे के बुलाता है तो वो so, एंजॉय तो वो उस पैसे को वसूलने की पूरी कोशिश करता है। हाँ ये बात ठीक है। और वैसे भी जब पूरा म्यूजिशियंस हो, सब लोग यस हो यस यस। साथ में, पूरा बैंड परफॉर्म कर रहा है, तो वैसे भी ये एक माहौल तो वैसे भी बन ही जाता है। तो एक बहुत ज़रूरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा डैनी भाई, बहुत ज़रूरी है। ये ब्राउन रंग किसने बनाया है? भाई ये सवाल ने तो भाई सबको हिला दिया, सभी लोग आपस में। आप तो इंडस्ट्री के अंदर के बंदे हो, आपको तो पता होगा। नहीं भाई, मैं जब ये गाना बना और रिलीज हुआ उस समय तक मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा ऐसा कुछ गाना आएगा, मैं सिंगर बनने वाला हूँ। सो इट्स लाइक दैट। तो बस वो सिर्फ संगीत से प्यार था। हाँ ये तो मेरा भी दिमाग नहीं कह पाता, मेरे लिए सारे गाने हनी सिंह के ही हैं भाई आज भी। अच्छा। मैं जी नहीं कर पाता हूँ उसको कि वो ऑब्वियसली अगर लिखा होगा किसी और ने या किसी भी, जैसा भी है मुझे तो पता ही नहीं, हाँ बट लेकिन मेरे लिए वो हनी सिंह के ही गाने हैं सारे। हनी सिंह का मतलब, हाँ उस टाइम पे मेन मतलब जो हनी सिंह वाला जो मुझे लगता है एक एरा हो गया हनी यार सिंह आज का। की तारीख में मैं सोचता हूँ हुज द राइटर हुज द कंपोजर, बट आज से 10 साल पहले मैं भी नहीं देखता था, मैं भी सिर्फ एक सिंगर को देख रहा था। बस मैं इंटरेस्टेड था इस फील्ड में, तब मैं जाके देखता था, बिकॉज मैं उन 0.1% में से हूँ जिनको इसमें कुछ करना था। 99.9% को कोई मतलब ही नहीं है हुज द राइटर हुज द कंपोजर। हाँ वो सब बस सिंगर है, वो भी बल्कि जो स्क्रीन पे है 70% का तो उसी से फर्क पड़ता है। पीछे कौन गा रहा है वो उसमें से 20-30% रेयरली जो बहुत म्यूजिकल लवर्स होते हैं वो जाके ढूंढ रहे होते हैं कि हुज संग इट। हाँ मतलब यहाँ पे लड़ाई चल रही है कि ब्राउन रंग मैंने गाया है, उन्होंने कह रहे ब्राउन रंग मैंने गाया, और फिर वॉल्यूम 1 किसने गाया? भाई तो फिर दोनों भाई हैं। वो कोई नहीं मान रहा है। वो कोई नहीं मान रहा वो कह रहे भाई ये तो है ही नहीं हमारा, हम वो तो पता नहीं किसने बनाया है, कोई रैंडम आदमी एक आया था रात को बैठ एआई के। से, उस समय पे एआई आ गया था।
अभी यार कुछ नहीं कह सकते भाई, देखो मैं तो कुछ चीज़ें यार अब पता क्या होता है, कुछ चीज़ें आर्टिस्ट फन के लिए भी बनाता है। बिल्कुल ठीक अब बात मैं है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो और अच्छी, बहुत फन गाना है यार, मतलब मैं तो कह रहा हूँ जब तो वो टंग टंग टंग, अगर वो म्यूजिक आते ही, मैं आज भी बता रहा हूँ कि अगर कोई उस हमारे वाले टाइम के अगर कोई लोग हो और वो टंग 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 बजे और शोर ना मचे। यार मैं तुम्हें सिंपल सी एक बात बोलूंगा, अभी शायद मैं ऑफेंड भी कर दूं काफ़ी लोगों को। अभी डोजा कैट या फिर काफ़ी आर्टिस्ट, चलो नाम नहीं लेता, बहुत सारे अंग्रेजी आर्टिस्ट हैं। जी। टीज मी एक गाना है ब्रूनो मार्स का, क्या है उसमें, हाँ। रील बना रहे हैं। अभी जो रील पे एक साउंड वायरल हुई थी, तक 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 तक, शायद मैं बोल नहीं सकता वो लफ्ज, उसमें माँ और बेटा दोनों बना रहे हैं रील यार बैठ के। अब वो उसको समझ के नहीं कर रहे हैं। हाँ। ये भाषा समझ में आती है, ये तंग कर रही है। अब ये नहीं है इसका मतलब कि तुम ऐसे गाने बनाओ या कुछ भी, बट सब कभी कभी क्या होता है ना, आर्टिस्ट अपने फन के लिए कुछ, अभी यार सब बकर करते हैं, सब लड़के ही लोग तो हैं। सही बात अभी है। 45-50 की उम्र तो नहीं हुई किसी की, हाँ। बिल्कुल एकदम और जब शिष्टाचार ये के होगा पाठ तब तो पढ़ाएंगे। वो 20-22-25 साल की उम्र होगी। उन्होंने कुछ फन किया, इट कैन बी पॉसिबल उन्होंने रिलीज भी ना किया हो, किसी और ने किया, डाल दिया अब वो हो। सारा सर पे उनके फूट रहा है, तुम भागेंगे ही यार। हाँ, और वो भी उनको भी उस टाइम पे ये नहीं पता होगा कि शायद हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे सच आज बात है, जिस सच लेवल बात पे है, वो हैं। सच बात है। और यार सभी लोग एक कम, देखो हर बंदे की खुलने की कैपेसिटी होती है। कोई बंदा 2 लोग मस्ती करते हैं, कुछ 4 लोग करते हैं, कोई बंदा ऑन स्टेज भी कर सकता है। सो अभी आज की तारीख में अभी आप देखो, समय रैना को देखो, वो कौन सा ऐसा गलत जोक नहीं है जो उसने नहीं क्रैक किया। बिल्कुल और बिल्कुल लोग ठीक सब हंस रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को बोल दे रहा है। बात। अभी एआई भी ऑल इंडिया बकचोद हुआ था, हाँ उसमें हाँ सब थे। अब हाँ। करण जौहर था, कितने बड़े सेलेब्स थे, काला खट्टा बोल रहे हैं कोई, मतलब क्या हाँ, क्या नहीं बोला, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, सब। हाँ सब हाँ। आया, सब हुआ। तो जहाँ पे जिसको जो करना होता है, जब तक मतलब वो सब होता है भाई लाइफ में। अब सरकार के लिए भी अगर मैं एक बात बोलूँ तो, सिगरेट बिक रही है, दारू बिक रही है, लिखा है गलत है, पैसा आ रहा है तो बिक रही है ना यार। हाँ, नहीं तो बंद ही करो। वरना जब फिर आपको पता है ये कैंसर है तो बंद करो इसको। नहीं कर सकते ना नहीं भाई, कर क्योंकि सकते, पैसा पैसा है, है। रिवेन्यू है, बहुत बड़ा रिवेन्यू है। बहुत सही बात। बट अगर गाना कोई मर जाए, कोई आर्टिस्ट मर जाए, तो इतना बड़ा लॉस नहीं है सरकार के लिए, क्योंकि एक कोई और रिप्लेसमेंट दे देगा। तो शायद इसलिए कोई इतना उसके पीछे नहीं भागते लोग। अभी इसलिए एकदम से बोल देते हैं कि हरियाणा में गाने बंद कर दो बंदूक वाले। हाँ। अब बेचारे ने, उसने जिंदगी भर बनाया ही वो है। अब एकदम से रोमांस कहाँ से लाए? अब उसके पिताजी ने सुबह उठते बोला इसके लठ मारेंगे, सब रह गए, क्या कर रहा। हाँ। अब वो उसने सुना ही हुआ है, तो भी वो लिख रहा है लठ मारने वाले गाने यार। अभी वो कैसे रोमांस की गाते लिख दे, क्या लिख दे, उसका तो मतलब आर्ट ही वहाँ पे टिका हुआ है। पर कितना मुश्किल होता है एक आर्टिस्ट के लिए ये स्विच करना कि अगर वो थोड़े लव काइंड ऑफ सॉन्ग्स लिखता है या बनाता है और उसको एकदम से बोल दे कि नहीं अब आपको बिल्कुल एक पावर पैक्ड थोड़ा गाना देखो बनाना, तो असली राइटर और असली कंपोजर वही है जो कुछ भी बना दे भाई। सो अगर आप रहमान साहब और इरशाद कामिल की बात करें, तो उन्होंने पता नहीं क्या लिखा, मतलब बहुत ही अलग अलग गाने लिख दिए हैं, मतलब धरती और आसमान के फ़र्क वाले गाने, और दोनों टॉप। तो असली तो फिर वही है। बट अगर तुम एक सिंगर सॉन्ग राइटर हो जो सिर्फ अपना ही पैटर्न फॉलो करता है, उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। जैसे अनुज जैन एक सिंगर सॉन्ग राइटर है जो अपने ही तरह के गाने बनाता है। अब अगर आप उनसे बोलो कि रे सुल्तान बना दे, तो वो नहीं बना पाएगा। बट शंकर महादेवन अनूप जैन के गाने ही बना सकता है, और वैसे भी। सो तो वो शंकर डिफरेंस एहसान है। रॉय मुझे तो लगता है कि वन ऑफ द टॉप यस बंदे यस, जो है जो रियल में कंपोजर्स हैं भाई, और रियल में राइटर्स हैं, जिसको मैं म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर बोल सकता हूँ, वो हर तरह की चीज़ बना सकते हैं। तो सिंगर सॉन्ग राइटर में और वो उसमें दोनों में फ़र्क है बहुत। तो शायद वही अवेयरनेस नहीं है यार लोगों के पास, इसी चक्कर में लोग कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। कि हाँ कि ये है। और ये जो बीफ होती है आजकल मैंने सुना है काफ़ी रैपर्स के बीच में, एमी वे बंटाई और रफ्तार के बीच में ये जो बीफ चल रही थी, ये क्या सच में ये बीफ होती है या फिर ये बस ऐसी पॉपुलैरिटी के लिए या पीआर गेम के लिए ये ऐसे बीफ करते रहते हैं कि मैं तेरे पे गाना भाई बनाऊंगा देखो, तो मेरे मुझे पे इस बना। बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इस बारे में मैं सोचता क्या हूँ वो बता सकता हूँ। हम्म। सो अब ये क्या था, रियल था कि नहीं था, तो अब इसके बारे में मैं क्या एग्जांपल दे सकता हूँ। आप और मैं सड़क पे चल रहे हैं, आपकी और मेरी टक्कर हुई, हम दोनों एक दूसरे को गाली बकनी शुरू कर दी। अब हम देख रहे हैं हमारे को 4 बंदे शूट कर रहे हैं, बाद में पता लग रहा है हम टीवी स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो हम और जोर से लड़ेंगे भाई। हाँ तो अगर शायद हमको कोई देखे ही ना, इग्नोर ही कर दे, शायद 1-2 घुसे मार के निकल जाएंगे। हाँ चल जा यहाँ से, जा यहाँ हाँ, से। हो गया हो गया। ठीक है। बट हमें पता है कि जब उससे दोनों को कुछ मिल रहा है, मतलब कुछ तो मिल रहा है, सो हो सकता है कि वो, बट हाँ ऑब्वियसली जानबूझ के कोई भी सरदर्दी नहीं लेता भाई। हाँ और दोनों को पता होता है कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अगर कोई बीफ हो भी गई तो हम लोग एक दूसरे का कुछ बुरा नहीं करेंगे। वो सिर्फ वो है, ठीक है, कुछ समय की बात है। हाँ ये तो बात जिसको जो मिल जाए उसे वो बेटर। ये बात सही है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, आपने जो ये गाना बनाया वे हानिया,
तो इसके बाद हानिया आमिर का मैसेज आया कि ये गाना आपने मेरे पे बनाया या नहीं? नहीं नहीं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हानिया आमिर, बट उसने रील जरूर, मुझे किसी ने बोला जैसे गाना है देख हानिया आमिर भी उस पर रील डालेंगे, उन्हें ठीक है। हाँ, उसमें मैं जानता नहीं था, उसने दिखाया ही है, मैंने कहा ओके यू। फिर मुझे ओके पता, तो नहीं बोला होगा नहीं नहीं, उन्होंने, मुझे ओके। मुझे पता लगा कि उन्होंने काफ़ी सीरियल्स किए हैं यार। मैंने एक हाँ। पाकिस्तानी ड्रामा देखा था, मेरे पास तुम हो। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद मुझे लगा था कि पाकिस्तानी ड्रामास देखने चाहिए, तो फिर हानिया आमिर देखा मैंने, फिर पता लगा कि उसने फिर रील डाली, फिर मैंने लगा क्या बात है, सभी ने रील डाली थी उस समय हाँ, मतलब सही में वो तो शानदार था। अगर 2 लाइनें सुना दो आप वे हानिया की तो मजा ही आ जाए। में। मैनू पता नहीं हुंदा सुकून की, तेनू मिले ता पता लगया, मिट गई मेरी सब तन्हाई, जी तेरे कोले आ लगया वे हानिया, वे दिल जानिया, तू नेड़े नेड़े रह, ना दूर किते जा, भुल गए ए सारी दुनिया, के तेरा ही नाम है बोल दी ज़बान। पर ये आप हो मुजफ्फरनगर के, वाह, मतलब पहले तो बहुत शानदार आपने गाया, धन्यवाद। लेकिन आप हो मुजफ्फरनगर के हैं, वहाँ पे पंजाबी तो नहीं चलती है। ये गाना रहा बिल्कुल पंजाबी में। ये इतनी शानदार पंजाबी कैसे हुई है आपकी? ये भाई अब जब सीखी आपने कहीं? नहीं सीखी भी कुछ नहीं पंजाबी, बोलते 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 आ गई बस। अब जब चंडीगढ़ गया वहाँ पर, तो जो मेरे दो साथ के बंदे हैं, तो वो बहुत मतलब वो टेक्निकली स्ट्रांग है, सारी चीज़ें कर रहे थे, बट उन्होंने मेरे सर पे डाल दिया कि मतलब यू हैव टू टैकल ऑल द बिजनेस एंड ऑल ना। सो फॉर मी इट्स लाइक कि मैं सभी से बात कर रहा हूँ, क्लाइंट से पैसा भी मांग रहा हूँ, वो डील्स भी कर रहा हूँ, सब कुछ। तो उस समय पर तो अभी क्या होता है कि एक साइकोलॉजी है, लाइक अगर आप जिम में जा रहे हो और वहाँ पर आपने किसी ट्रेनर को हायर करना है, जब तक उसकी बॉडी नहीं होगी आप यकीन नहीं करोगे वो ट्रेनर नहीं है। हाँ। सो अगर कोई कोई मुझसे मोटा चल रहा है और वो कह रहा है मैं नहीं ट्रेनर हूँ, बोलोगे तो भाई नहीं अभी, है। लेकिन अभी काफ़ी ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनकी खुद की कोई बॉडी नहीं है, बट उन्होंने मिस्टर इंडिया भी बनाया है, क्योंकि वो नॉलेज से है ना यार। वो ज़रूरी नहीं है उसने नहीं बनानी चाहिए उस तरह की चीज़ें, लेकिन वो आपको गाइड कर सकता है। सो वहाँ पे अभी क्या है कि कॉल पे बात करो, सो अगर हिंदी में बात कर रहे हो तो शायद उतना तुम उन्हें कन्विंस नहीं कर पाओगे। और स्टार्टिंग का स्टेज था तो ठीक है, मैं सीखता भी था, बल्कि फिर मैं जिन लोगों के साथ रहता था, जैसे हैवी हो गया या फिर जितने भी लोग थे वहाँ पर, वो सब बठिंडा से थे, तो वो बहुत ठेठ पंजाबी बोलते थे। तो स्टार्टिंग में सर के ऊपर जाती रही, फिर समझने लगा, फिर गाने सुनता रहा, फिर बातचीत करता रहा क्लाइंट से, तो वो धीरे धीरे मेरी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो गई उस तरीके से। बट गाने कम गाए थे पंजाबी, तो गाने अगर मैं स्टार्टिंग में गाता भी था तो पीपल आर लाइक यार एक्सेंट नहीं आ रहा ना पंजाबी वाला, वो हिक हिक दे जो नाल गाते ना भाई, वो कहते, तो फिर वो आंदा नहीं सी कदे। मैं कहा चलो ठीक है, नहीं आ रहा फिर कोई चक्कर नहीं, फिर ये भी केड़ा मतलब घट मतलब कोई बहुत कैंट एक्सेंट नहीं है। हाँ, हाँ, ये एक्सेंट है, ये मतलब कोई वैसा एक्सेंट नहीं है कि बिल्कुल ठेठ नहीं है। हाँ, ठेठ नहीं है। सो मतलब इस तरह का गाना गाने के लिए उतना ही पंजाबी होना पड़ेगा जितना मैं हूँ, हाँ। 4 साल। सो इससे ज्यादा पंजाबी हो तो वो ठेठ हो जाएगा, हाँ, कम हुए तो वो हिंदी लगेगा, तो बस उतना ही चाहिए कि इतना ही है कि बस ये पंजाबी है, पंजाबी है, लेकिन समझ लेकिन में हर किसी को समझ आ जाने वाला हाँ। जैसे सिद्धू मूसेवाला के जो गाने होते थे, वो आपको कम से कम 7-8 बारी आप अगर आपको उतनी ठेठ पंजाबी अभी भी नहीं आप आती। करण औजला का गाना सुन लो, आपको और क्या हाँ, करण समझ में औजला- आता है सारा गाना? नहीं, 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 10 बारी में कुछ ना कुछ 2-2 4-4 लाइनों से फिर आप रिलेट करने लगते हो, 2 लाइन समझ आई फिर तीसरी लाइन रिलेट हो जाएगी किसी भी दिन गाड़ी में चलते हुए। सो ऐसा है, हाँ, काफी गाने, काफी आर्टिस्ट, जितने भी पंजाबी आर्टिस्ट सबका यही होता है भाई। दिलजीत के भी इनफैक्ट कुछ गाने हैं कि जिसमें आपको थोड़ा सुनना पड़ता है कि यार कि ये क्या बोला है। वो वाइब है यार, तो थ्रू बस वाइब बनी हुई है। बट ये सारे दिल्ली वाले जो लोग हैं ये मस्त गाने बनाते हैं। हनी सिंह ने कोई गाना कह रहे पूरी दुनिया आपको समझ आएगा, पूरी दुनिया गाएगी, बादशाह, रफ्तार, सब लोग। तो ये तो बहुत बढ़िया थे। लेकिन बॉलीवुड में मैं आपसे पूछना चाहूँगा भाजी, ये बॉलीवुड में क्या हो गया ये, मतलब इतने बढ़िया बढ़िया आर्ट म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं हमारे पास, रहमान साहब हैं, शंकर एहसान लॉय हैं, बस अमित त्रिवेदी हैं, तो उसके विशाल शेखर हैं, फिर भी ये रीमेक पे रीमेक क्यों बने जा रहे हैं? ये अच्छे ओरिजिनल्स पूरे साउंड ट्रैक क्यों नहीं बन पा रहे हैं फिल्मों के अंदर? दिक्कत कहाँ आ रही है ये? भाई आई गेस देखो, सब कुछ अगर कोई प्रोड्यूसर मूवी बना रहा है तो पैसे के लिए, डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा है नाम और पैसे के लिए, एक्टर भी काम और पैसा, तो पैसा हर जगह पे है। सो किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट कटेगा तो काम खराब हो जाएगा। सो जो गाना ऑलरेडी मार्केट में बिजनेस करके दे चुका है और उनको पता है कि वो इस गाने को फेस दे देंगे अगर, सो वो ज़्यादा बिजनेस करेगा। सो वो उस गाने की जगह एक फ्रेश गाने को देना पसंद नहीं कर रहे हैं, बिकॉज
फ्रेश गानों के फेलियर ज़्यादा है आई गेस, या फिर एक ये शायद उतना ROI नहीं है उन पे अभी फिलहाल की स्टेज में, क्योंकि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा गाने चल रहे हैं। सो जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं जितने भी मतलब जो काम ऑलरेडी बहुत समय से कर रहे हैं, या तो वो कुछ फ्रेश नहीं लेके आ रहे। जैसे ये ना मेरा फ्रेंड और मैं एक दिन बैठ के बात कर रहे थे कि ये टाइम पे बदलता है। जैसे कि एक टाइम आया था जिस समय पर अदनान सामी, लक्की अली और यूफोरिया ये जब म्यूजिक ये जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक आया था उस समय पर ना, उस समय पर बॉलीवुड कुछ और कर रहा था। फिर 5 से 7 साल और 10 साल लगे कि जो ये इंडी वाले बंदे थे ये सब बॉलीवुड का काम करने लगे। उस समय पे पेंटागन विशाल ददलानी था और सबने कुछ ना कुछ अलग अलग शुरू किया था एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। कैलाश खेर अलग से कर रहा था, बैंड था, शान का अलग बैंड था, शान का अलग था। तो वो सब लोग इंडी साउंड लेकर आए थे, सबकी अपनी अपनी साउंड थी, सब थोड़ा थोड़ा चले गाने गाए, सबको रिकॉग्निशन मिला। फिर वही सब लोग मूवीज में आए। अभी वो साउंड जो वहाँ पे हिट हुआ था वो अभी मूवी का साउंड बन गया। अब फिर से कुछ नए लोग आए हैं जो ये साउंड है, अब ये कुछ समय में अब इनके गाने जा रहे हैं मूवीज में, इनकी आवाज़ जा रही है, तो कुछ समय में ये रिलेटेबल हो जाएगा। सो बॉलीवुड को एग्जिस्टेंस अपनी बनानी आती है स्टार्टिंग से, तो उनको पता है कि अगर ये नहीं चल रहा तो इन्हीं से गाना ले लो जो इंडी चल रहा है। हाँ। अभी जब वो इंडी गाने जाएंगे वो साउंड बॉलीवुड का वो हो जाएगा, तो अपनी आइडेंटिटी जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक है थोड़ी थोड़ी लूज करेगा अगर ऐसा ही चलता रहा। बिकॉज कोई भी गाना आएगा, हिट होगा, वो मूवी में जाएगा, तो वो गाना इंसान बाद में भूल जाएगा कि इस सिंगर ने ऐसे गाया था, वो फिर मूवी में याद रह जाता है। मतलब बहुत रेयर होता है ना जो बिल्कुल हार्ड कोर कट्टर फैन होते हैं तुम्हारे, क्या उनको पता? हाँ, उनको पता है। हाँ, जैसे मुझे पता कि बिजुरिया सोनू निगम का 90s का गाना है, लेकिन अब वो कह रहा है कि नहीं ये तो तुलसी कुमारी का, ये तो वरुण धवन का गाना है। अभी वही भाई ये तो वो रिवॉल्यूशन इस तरीके से हो ही जाता है भाई। ये आपने बढ़िया चीज एक समझाई। बॉलीवुड में कहाँ पेच कहाँ पे फंसा हुआ है ये। मतलब अभी यार प्रोड्यूसर भी है तो पैसा लगाएगा वहां से ना, जैसे पैसा मैं भी कल को मुझे किसी गाने पे पैसा लगाना होगा, मुझे पता है ये शॉर्ट 300 मिलियन का गाना है, इसको डालूंगा 200 मिलियन करेगा, इतना रुपए मेरे को देगा। अब ये नया आर्टिस्ट है, इसके ऊपर तो मैं बिल्कुल नहीं खेलूंगा, पहले तो उस पर काटा मारेगा। फिर दूसरी बात कि ये आर्टिस्ट है, रिकॉग्नाइज कंपोजर है, बट क्या इसने लेटेस्ट दिए हैं, क्योंकि नंबर्स हैं आज की तारीख में ना। पहले हाथों में नंबर्स नहीं थे, पहले वो कॉपी सोल्ड होता था, कॉपी सोल्ड हो गया, वो कितना बिजनेस हुआ और लोगों का भी होता था। अभी आपने कोई कॉपी लिया, उसको MP3 रिबन में किसी को दे दिया, पायरेट हो गया, वो नहीं पता। फैन फॉलोइंग की बहुत है, पता लगा कोई गाना लेबल सोच रहा है, गाना ही नहीं चला, सिंगर एक लाइन गा था, पूरा हजारों जनता गा दे रही है। हाँ। आज तुम्हें पता है यूट्यूब पे क्या स्टैट्स हैं, स्पॉटिफाई पे क्या स्टैट्स है, कितना CTR है, ये कितने वो सारे स्टैट्स कैलकुलेट करके वो बता देंगे कि आपका गाना कितने समय में कितना रिवेन्यू देगा। हाँ। सो ये बात आपने ठीक कही। लेकिन अभी भी कुछ डायरेक्टर्स हैं, मतलब संजय लीला भंसाली साहब हो गए, और जो हैदर जिन्होंने विशाल भारद्वाज हैं वो है। इनफैक्ट अभी जो संदीप रेड्डी वांगा है, ये बहुत, मतलब अब मेरे को लगता है वो सिर्फ डायरेक्टर्स ही रह गए हैं जो शायद दिमाग में सोच रहे हैं कि हाँ मेरा पूरा साउंड ट्रैक जो है ये अलग चलेगा, और मैं उस पे वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब मुझे लग रहा है मेहनत में थोड़ी सी कमी आ गई है। नहीं, जैसे अभी सैयारा मूवी है, उसका म्यूजिक सारा हिट हुआ है, सैयारा का पूरा म्यूजिक। अभी मार्केटिंग और स्ट्रेटेजी का भी खेल है ना यार। अभी मैं कोई दुनिया का सबसे बेहतरीन गाना बनाते हैं तो लोगों तक ही नहीं पहुंच पा रहा है, और एक मेरे पास ठीक गाना है बट मैं उसको रोज सुबह उठते ही मतलब चलवा रहा हूँ, गणेश आरती की तरह आपके कानों में बजा देता हूँ, तो शाम को एक बार तो वॉशरूम जाते हुए आप कर ही दोगे। सो वो फिर वो मल्टीप्लाई होता है, इट्स अ प्रोसेस। बट ऑब्वियसली खराब चीज़ को कितना भी मार्केट करो कभी भी वो नहीं चलेगी, और बुरी चीज़ को कितना भी दबा लो वो 4-5 साल 10 साल बाद चल जाएगी। ये दोनों ही आर्ट का है। क्रेजी चीज़, ये बात तो अच्छी चीज़ लोगों के कान में पहुंच ही जाती है किसी ना किसी तरीके से। तो बहुत बढ़िया, मज़ा आया बाजी आपके साथ। और आपका कुछ एक नया लेटेस्ट गाना आने वाला है? आ चुका है दरिया। अभी 7-8 दिन पहले, मेरा 10 दिन हो गए शायद गाना है। अच्छा, और हिट चल रहा है, मज़ा आ रहा है लोगों को? अच्छा गाना है, अच्छा लोगों ने पसंद किया है और बहुत अलग है, मतलब जो वेहानिया वगैरह ये सब है बिल्कुल उससे साउंड्स के। बट दरिया से तो दिमाग में वो नहीं आता, बह गया हंजू। हाँ, गानों के नाम सेम हो सकते हैं। ये भी बड़ा मुझे लगता है एक थोड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है कि अब मेरे को पता है कि ये गाने के नाम से ऑलरेडी एक गाना है जो शायद लोगों के दिमाग में रिकॉल होगा उस चीज़ का, तो ये गाना का टाइटल सोचना कितना मुश्किल है? ये कुछ नहीं यार, मैं ज़्यादा सोचता नहीं। जब मैं ये गाना इंडिपेंडेंट रिलीज किया मैंने, तो सोचा ही नहीं, गाना बना था, सुनने में अच्छा लगा, मास्टर किया, डाल दिया, बस। आई गेस कुछ चीज़ें इंसान को खुद के लिए भी करनी चाहिए, हमेशा वो लूप में फंसना कि तुम्हें कैसा लग रहा है सबसे पूछना, खुद के इंस्टिंक्ट पे भी जाना चाहिए एज एन आर्टिस्ट। चाहे तुम सिंगर हो, डांसर हो, कुछ भी हो, बस कर दो, लोगों को डिसाइड करने दो, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है यार। सिर्फ आसपास के 4 लोग तुम्हें एक एडवाइस दे सकते हैं,
बट डिसाइड नहीं कर पाते। हाँ, वो 4 लोग पता नहीं लगते किसी को कौन है, लेकिन बिल्कुल पाजी, अगर बस आप दरिया की अगर आप 2 लाइनें सुना दे उसके बाद इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। आंसुओं का है दरिया रे बरआ, भर ले तू बाहों में मुझे, मैं तेरा इंतजार करूं, हर बार करूं चाहूं खुद से भी ज्यादा मैं तुझे। वाह यार, वाह, मज़ेदार यार, बिल्कुल समा बांध दिया आपने आज आके हैं, ये तो बहुत बहुत बढ़िया हो गया। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू बॉयज़ पॉडकास्ट, और जैसे जैसे आपके गाने आते रहें, आप आते रहें, और हम और नए पॉडकास्ट और बढ़िया बातें आपके साथ करेंगे। तो थैंक यू सो मच, और एक बार अगर आप कैमरे पे बोल दे कि सब्सक्राइब टू स्विच, तो मज़ा आ जाएगा। So guys, this is Danny and you're watching Switch. Subscribe the channel and press the bell icon.